हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आदमी इतना इतिहास में क्यों उलझा है? आज यह बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखें, मीडिया में देखें, न्यूज़ चैनलों में देखें तो इसकी खूब चर्चा है। किसी पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी पर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं कब्रें खोदे जा रही हैं, कहीं कोई इतिहास की बात को लेकर के किसी और को गाली दे रहा है, आलोचना कर रहा है। तो निश्चित ही यह प्रश्न उठता है कि आखिर इस प्रकार आदमी इतिहास में क्यों उलझा है? आदमी इतिहास से अपने आप को जोड़ता है, ऐतिहासिक विरासत को वो अपना समझता है। न भी हो तो किसी से व्यक्ति से जोड़ लेगा, किसी घटना से जोड़ लेगा और अपने आप को महान साबित करेगा, अपने आप को बहादुर दिखाएगा, श्रेष्ठ, ऊंचा। इसीलिए ना, ताकि उसे मान सम्मान मिले, ताकि लोग उसे महान समझें। और निश्चित ही ये वो लोग करते हैं जिनका अब भविष्य नहीं, जिनका कुछ वर्तमान नहीं। ठीक है, इतिहास में जो हुआ सो हुआ, लेकिन क्या वर्तमान और भविष्य की कोई मूल्य नहीं है? क्या वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? जो कीमती वर्तमान है हमारा, उसमें आप क्या कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है? लगे हुए हैं इतिहास में खोजने में कि कैसे किसी को मैं दोषी ठहरा दूं। जिन्होंने जो करना था किया, बात को रफा दफा कीजिए। आपके पास बढ़िया व्यवस्था है, आप उनसे बहुत आगे हैं। आप जिस जमाने में जी रहे हैं वो वहां से बहुत आगे है। बाहरी दुनिया में, भौतिक संसार में हमने बहुत तरक्की कर ली इंसान ने। उन्हें अब दोष देना बंद कीजिए। जो करना था, जिन्हें करके गए, कौन क्या किया क्या नहीं किया वहीं पर अटके रहेंगे या आज देखेंगे? आज जो समस्याएं हैं हमारे सामने उसको देखेंगे, जिसके कारण समाज में तरह तरह के युद्ध हो रहे हैं, आपसी द्वेष हो रहा है, अशांति उत्पन्न हो रही है, जिससे आज मानव का जीवन त्रस्त है, उसको देखेंगे। क्या आप ये नहीं देखेंगे किस प्रकार समाज उन्नति करे, किस प्रकार राष्ट्र उन्नति करे? क्या करने से राष्ट्र उन्नति करेगा? जो समाज में इस प्रकार अशिक्षा है उसको कैसे दूर किया जाए? लोगों के भीतर जो ज्ञान की कमी है उसको कैसे दूर किया जाए? उस सब के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। किस प्रकार मानव के जीवन में सुख शांति है उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। बस ये सोचना है कि किस प्रकार मैं अपने इतिहास को लोगों पर थोप दूं, किस प्रकार किसी की भावनाओं को आहत कर दूं। यही तो हो रहा है। किसी की भावनाएं किसी से जुड़ी है तो आदमी यही कर रहा है। और यह सब हुआ है सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के कारण। जब से सोशल मीडिया आया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई है ना, तब से इसका खूब प्रचार किया जा रहा है। कोई भी उल्टे पुल्टे तथ्य दिखा करके, चित्र दिखा करके लोगों की भावनाओं को आहत किया जाता है। और बहुत सारा चल रहा है यह सोशल मीडिया पर। और ये वही लोग हैं जो खाली बैठे हैं, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं, जो वर्तमान को नहीं समझ रहे, जो भविष्य नहीं देख रहे। बस किसी भी मुद्दे में उलझाए रखो। नेता तो खूब करते हैं, राजनीति खूब करती है, क्योंकि वो नहीं करेंगे तो उन्हें कुर्सी नहीं मिलेगी। लोग लड़ेंगे नहीं, लोगों के भीतर डर नहीं होगा, तो भाई क्यों आपको वोट देंगे? और इसी वो लड़ाते हैं, हिंदू का डर दिखा के, मुस्लिम का डर दिखा के, जाति का डर दिखा के। लोग तभी तो एकजुट होते हैं। दोस्तों, इस प्रकार हम इतिहास में उलझे रहे ना, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे भविष्य में। जहाँ दूसरे देश एक से एक नई खोज कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक चुनौतियों से लड़ रहे हैं, वहीं हम पिछड़े के पिछड़े रहेंगे। जहाँ दूसरे देश बहुत सारे आविष्कार कर रहे हैं, उनके हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो हम करेंगे ही, क्योंकि हम सिर्फ उपभोक्ता है। हमारे पास न ज्ञान है, न शिक्षा है, न विज्ञान है।
न खोज हम कुछ कर रहे हैं। तो यही करेंगे। समाज में बस जाति जाति की लड़ाई लड़ेंगे, धर्म धर्म की लड़ाई लड़ेंगे, कब्रें खोदेंगे, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ते रहेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन हम कभी आज के बारे में नहीं सोचेंगे कि हमारा आज कैसा है, और इस आज से हमारा भविष्य कैसा बनेगा, कभी हम नहीं सोचेंगे। तो निश्चित ही यह बड़े दुर्भाग्य की बात है और कुछ नहीं। जिन्हें अपना वर्तमान नहीं पता कि वर्तमान में वो क्या है, वो क्या कर रहे हैं, उससे क्या भविष्य बनेगा। कितने भी कब्रें खोद लें, कितने भी इतिहास में गोते लगा लें, इतिहास से अपने आप को महान साबित कर लें, उससे कुछ नहीं हो जाएगा। आप महान नहीं कहलाएंगे। आज जो विश्व में आंकड़े जारी होते हैं किसी बात के, गरीबी के, खुशहाली के, ताकतवर के, वो सारे आंकड़ों में हमारा देश फिसड्डी नजर आता है, हमारा समाज पीछे नजर आता है। क्या कारण है? कितने महान आप कोशिश करेंगे अपने आप को दिखाने की, उन आंकड़ों पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहां वैसे ही पीछे रहेंगे और पीछे होते जाएंगे। तो निश्चित ही थोड़ा सोचिए, विचारिए। इतिहास सीखने के लिए होता है। इतिहास के ज़्यादा बातों को महत्व देंगे ना, तो उससे सिर्फ समाज में विद्वेष उत्पन्न होगा, समाज में एक दूसरे से नफरत पैदा होगी, लड़ाइयाँ होगी, युद्ध होंगे। तो इतिहास को छोड़िए, जो काम का है वहाँ से लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। आज देखिए कि आज हम क्या हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की जरूरत है। इतिहास में देखेंगे कि कौन किस पर अत्याचार किया, किसने किसको मारा, तो आप पीछे ही रह जाएंगे। आगे कभी आपस में भाईचारा उत्पन्न नहीं हो पाएगा, मानव एक साथ कभी नहीं हो पाएगा। हमारे देश की एक विशेषता है कि यहाँ भिन्न भिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा के लोग रहते हैं, और उनके भीतर एक भारतीय चेतना है। अगर हर व्यक्ति अपनी अपनी सोचेगा, अपने अपने इतिहास को देखेगा, अतीत को देखेगा, अतीत अनुसार चलेगा, तो कभी हम आपस में एकजुट नहीं हो पाएंगे। तो भारतीय चेतना वाली भावना समाप्त हो जाएगी, हम टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। और इस बिखराव का निश्चित ही जो दूसरे लोग हैं, जो नेता हैं, वो मजे लेते रहेंगे। वो तो तोड़ते हैं समाज को, क्योंकि उन्हें समाज से मतलब नहीं होता, देश से मतलब नहीं होता, उन्हें अपनी कुर्सी से मतलब होती है। तरह तरह के कोई ना कोई मुद्दा उछालते रहते हैं, वैसी फिल्में बनाएंगे जिससे कि समाज में अशांति उत्पन्न हो। खास करके वैसी फिल्में बनाई जाती है आजकल जिससे कि किसी जाति विशेष को टारगेट किया गया हो, उसमें किसी धर्म को टारगेट किया गया हो। तो निश्चित ही ये सारी फिल्में राजनीति से प्रायोजित होती है। यह आपको हमको समझना है। वो तो आपके सामने कुछ भी परोसते रहेंगे। और तो और आपको ये भी देखना है जो सोशल मीडिया पर आ रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना उसमें तथ्य है। अगर नहीं जानते उस बारे में तो उसे आगे शेयर मत करें, तभी जो फेक न्यूज़ है वो रुकेगा, जो गलत खबर है वो रुकेगा। और जो आप जातिगत धार्मिक ग्रुप बनाते हैं सोशल मीडिया पर, उससे भी कहीं ना कहीं यह चीज़ें फैलती है, समाज में अलगाव होता है। क्योंकि आप जो ग्रुप में हैं, जो ग्रुप को चला रहा है, जो वहाँ लोग हैं, वो जानबूझकर वैसी चीज़ें डालेंगे जिससे कि दूसरे जाति, संप्रदाय, धर्म के लोगों का हो, जिसमें दिखाया गया हो कि कैसे आप पर अत्याचार किया गया, कैसे आपको पीछे रखा गया, कैसे वो लोग दुश्मन हैं, कैसे वो नई नई चालें चलते हैं। आपके मन को बिल्कुल आतंकित कर दिया जाएगा, आपके मन को बिल्कुल शंका से भर दिया जाएगा
दूसरे लोगों के प्रति। यह खूब होता है। सोशल मीडिया ने यह आसान बना दिया, सुविधा दे दी। तो क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि समाज शांति से रहे, समाज में लोग शांति से रहे, लोगों के भाईचारा न टूटे, ये जो जाति का धर्म का दीवार है वो टूटे। अगर चाहते हैं तो निश्चित ही आपको थोड़ा इतिहास से मुक्त होना पड़ेगा। इतिहास ऐसा चीज है ना कि वहां से कुछ भी कोई उठाकर कह देगा और आप अचंभित हो जाएंगे। सबको सुविधा है वहां से कुछ भी उठा के रखने की, मिलीजुली कोई कहानी बना देने की, क्योंकि कोई जाके असलियत घटनाओं को नहीं देख पाता, हर पक्ष को नहीं देख पाएगा। यह कहने वाले पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार इतिहास को कहता है। उसकी अगर मंशा समाज में नफरत पैदा करने की है, किसी जाति को नीचा दिखाने की है, किसी को विदेशी दिखाने की है, किसी को क्रूर दिखाने की है, तो आसानी से दिखा देगा। निश्चित ही कुछ सच्चाई होती है, लेकिन क्या करेंगे उन सच्चाइयों को आज याद करके? आज हर व्यक्ति वैसा ही नहीं है जैसे कल था, वही परिस्थिति नहीं है आपके सामने, तो उस बात को लेकर आज लड़ते रहेंगे कि आज के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे। और इस बारे में हर जाति धर्म को पहल करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि इतिहास को इस प्रकार क्यों ढो रहा है। नहीं जरूरत है तो मत ढोए। अगर स्कूलों में भी जरूरत नहीं है पढ़ाने की तो मत पढ़ाया जाए, जो काम का है उसे ही पढ़ाया जाए। जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा, नहीं तो इसी प्रकार विवाद मचता रहेगा, जानबूझ के लोगों की भावनाओं को आहत किया जाएगा, समाज में फूट डाला जाएगा। दोस्तों, आपका जन्म अभी कुछ सालों से हुआ है, आज के हैं आप, अतीत के नहीं हैं। यही तो अध्यात्म भी कहता है। अध्यात्म तो बिल्कुल कहता है कि जो आपके संस्कार हैं, जो बाहर से आ रहा है वो बिल्कुल आप नहीं है। आप अपने आप को जाने कि आप क्या हैं। और यहाँ तो आप हजारों साल पीछे की चीजें को अपने से जोड़ रहे हैं। कितनी बड़े दुर्भाग्य की बात है। यह आध्यात्मिक नहीं होने के कारण हो रहा है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा, जो अपने आप को जानता होगा, जिसे आत्मज्ञान है, वो साफ साफ देखेगा कि इन सब चीजों से मुझे क्या मतलब। मेरा जन्म आज हुआ है इस शरीर का, मैं आज का हूं, वो अतीत है, वो मेरे से नहीं जुड़ सकती। वो राह की तरह है, मैं उसे सीख सकता हूं, कुछ चीजें उठा सकता हूं जो काम का है, बाकी किसी काम का नहीं। और मैं वही चीजें उठाऊंगा जिससे कि समाज में बेहतरी हो, समाज में कुछ सीख मिले। बाकी चीजें को उठाने से क्या फायदा, राह को ढोने से क्या फायदा। खुद भी गंदे होगे, दूसरों को भी गंदा करोगे। और जो सामने दिखाई देता है, जो ज्ञानी है, जो अतीत से अपने आप को जोड़ते हैं, निश्चित ही वो ज्ञानी है। इसलिए अध्यात्म के माध्यम से स्वयं को जानिए, खुद को जानिए कि आप क्या हैं। बाकी फालतू के चीजें ढोने की जरूरत नहीं रहेगी। और जितना चीजों को ढोगे ना अपने मन में, उतना ही आपको दुख भी मिलेगा। कोई कुछ कह देगा, आप दुखी हो जाओगे। कोई आपके प्रतीक पर कुछ कर देगा, आप दुखी हो जाओगे। कुछ विवाद चल रहा होगा, आप उसमें शामिल हो जाओगे। यही तो होता है, आपकी भावनाएं आहत हो जाएगी। तो निश्चित ही अतीत से अपने आप को काटिए, जितना काटा जा सकता है। आप आज के बारे में सोचिए, भविष्य के बारे में सोचिए। आज एक से एक हमारे सामने समस्या है, उसका समाधान ढूंढिए, उसे का समाधान ढूंढने का जरूरत है। नहीं तो मानव जाति ही विलुप्त हो जाएगी, मानव समाज ही पिछड़ जाएगा। और भयंकर से भयंकर समस्याएं आज हैं, जिसका समाधान ढूंढना है। इतिहास में मत खोए रहिए। धन्यवाद दोस्तों।